तुम ना सपने मत देखना, क्योंकि तुम मेरे घर नहीं आओगी, समझी? तुम मेरे घर नहीं आओगी। मुझे तो अब अंडरस्टैंडिंग हुई, इससे लक्ष्मी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इससे तो तुझसे लेना देना है। मुझसे क्या लेना देना है उसका? अरे रब्बा कमाल है, इसे ना और कुछ एड्रेस हो ना हो, लेकिन तेरी और आयुष के बारे में सब कुछ एड्रेस है इसे। क्या चाची? अरे हाँ, लेकिन फिर भी उसे एड्रेस है ना सब कुछ। चाची मैं सच बोल रही हूँ, मेरे और आयुष के बीच में कुछ भी नहीं था। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, कभी कभी एक गवाही, एक सच, एक स्टेटमेंट 1000 गवाहों, 1000 बातों और 1000 स्टेटमेंट्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। ठीक ऐसा ही एक सच मेरी क्लाइंट लक्ष्मी ने आज कोर्ट के सामने रखा है। इन्होंने जो मुद्दा उठाया है उससे इस केस में ही नहीं बल्कि ओबरॉय परिवार में, लक्ष्मी और ऋषि के रिश्ते में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। और इन बदलते हुए हालातों में मुझे लगता है कि हमें हर एक दिशा को एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। खासकर लक्ष्मी ने जो बात कही है ऋषि और मलिष्का की गैर कानूनी शादी के बारे में, उस पर अदालत को गौर करना जरूरी है। That's all, my lord. ये चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? स्वेल भाभी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये तो, पर ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसने कहा था। Look at him. एडवोकेट प्रदीप, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, मेरे पास कुछ नया नहीं है कहने के लिए। अब मैम सॉरी, पर इसका मतलब ये केस यहाँ खत्म होता है? इसका मतलब मेरी बच्ची, मेरी पारू मेरे ही साथ रहेगी? तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं प्लीज, वरना ये लोग कोई और केस कर देंगे। अरे लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है, और तुम कौन होती हो केस को खत्म करने वाली? हाँ, हमारे परिवार का फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। तुम्हारे कह देने से कोई रिश्ता कानूनी या गैर कानूनी नहीं हो जाएगा। तो ये तो आप पर भी लागू होता है ना? आपके कह देने से पारू पर आपका हक हो नहीं जाएगा, वो मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ उसकी। पारू के साथ हमारा भी रिश्ता है, खून का रिश्ता। ऑर्डर ऑर्डर, चुप हो जाइए आप लोग। ये अदालत है, आप लोगों का घर नहीं है। अगर आप लोग ये भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये मेरा कोर्ट है, यहाँ की जज मैं हूँ और यहाँ केस का फैसला मुझे सुनाना है। अंडरस्टैंड? बैठ जाइए आप। सॉरी, हम भी माफी मांगते हैं, लेकिन ये हमें बार बार कुछ ना कुछ कहने पर मजबूर कर देती है, इसलिए हम। मिसेस ओबेरॉय, आप भी बैठ जाइए और कोर्ट का फैसला सुनिए। प्लीज आप बैठ जाइए। इस केस में कुछ नई बातें, कुछ सच्चाई सामने आई हैं, कुछ नए मोड़ रिश्तों में देखे गए हैं। उसके आधार पर ऋषि ओबेरॉय और मलिष्का की शादी को ये कोर्ट गैर कानूनी मानती है। और इस गैर कानूनी शादी के लिए ऋषि ओबेरॉय पे केस चलाया जाएगा। और इस कस्टडी केस की अगली सुनवाई के लिए आप सबको परसों तक का वक्त दिया जाता है। परसों ठीक 12 बजे इस केस की सुनवाई होगी। टिल देन कोर्ट इज एडजर्न्ड। संभल के दी, प्लीज शांत हो जाए। शांत? शांत कैसे हो जाए? तुमने देखा नहीं अंदर क्या हुआ? वो प्रदीप, इतना गुस्सा आ रहा है ना उस प्रदीप पर हमें। वो केस को हाथ से कैसे जाने दे सकता है? इतना आसान, इतना सिंपल केस दिया हमने उसे। कोई नया बच्चा वकील होता ना तो भी वो ये केस जीत जाता, और कोई जीता जिताया केस कैसे हार सकता है? हाउ?
ऋषि और मलिष्का की शादी वाला सवाल हैंडल नहीं कर पाया। गॉड, कैसा वकील है, एक इतनी सी चीज हैंडल नहीं कर पाया। वो कैसा वकील होता है जो ऑपोजिशन को पलटकर जवाब ही ना दे पाए, उन पर पलटकर वार ही ना कर पाए, उन्हें संभाल ही ना पाए। नो, ही इज फायर्ड, ही इज फायर्ड। अब हमारा केस वो प्रदीप नहीं लड़ेगा, हम किसी अच्छे लॉयर को हायर करेंगे, और भी अच्छे बेस्ट लॉयर को हायर करेंगे। हाँ दी, हाँ, उस प्रदीप की वजह से तो हम जीती हुई बाजी हार गए। सही कह रही हो तुम, हम ये केस जीत गए होते, लेकिन उस प्रदीप की वजह से हार रहे हैं। हार नहीं रहे हम, हार नहीं रहे हैं और ना ही हारेंगे हम ये केस। परसों इस केस की सुनवाई है ना, जीत हमारी ही होगी। हम ये केस जीत कर ही रहेंगे। पारो की कस्टडी हमें ही मिलेगी किसी भी कीमत पर। केस तो हम ही जीतेंगे, हम ही। क्या ऋषि भाई, क्या क्या स्माइल क्यों कर रहे हो? कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ ऋषि भाई? ये देखो इनको। क्या हुआ ऋषि? इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? एग्जैक्टली, मेरा भी यही क्वेश्चन है ऋषि भाई, क्यों तुझे हक कर सकता हूँ? हाँ, ओके, इधर आ। ओके, ओके। क्या कर रहे हो ऋषि भाई? ऋषि भाई गला लगा के मेरी हड्डियां तोड़ दिया। ऋषि भाई क्यों? अरे सिर्फ हग ही तो कर रहा हूँ क्या यार। करो मेरे साथ, और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतना प्यार मिल रहा है मुझे ऋषि भाई? चक्कर। अरे आयुष, प्यार कर रहा हूँ तुझे क्योंकि ये प्यार तू डिजर्व करता है। तूने मुझसे एक बात कही थी और वो बिल्कुल करेक्ट बात थी। तू कितना समझदार निकला, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना समझदार कैसे हो सकता है, लेकिन तू है समझदार। आई नो ऋषि भाई, पर मुझे अभी भी बात समझ नहीं। अरे डफर नहीं, तू डफर नहीं है, तू समझदार है क्योंकि तूने एकदम परफेक्ट बात की थी। और ये बात ये थी कि तूने कहा था कि अगर हम ये केस जीतेंगे तो लक्ष्मी और पारो वापस से हमारे घर में आ जाएंगे, और ऐसे ही हो रहा है। वो बात सही निकली। मुझे लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इसे कौन से एंगल से लग रहा है कि हम केस जीत रहे हैं? नो आइडिया ना। ऋषि भाई, आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि हम केस जीत रहे हैं? अभी तारीफ की जो पूरी तारीफ वेस्ट करा दी तूने। बेवकूफ कोई कितना कैसे हो सकता है यार? ओ, नहीं, मैं आपको बेवकूफ कैसे कह सकता हूँ? ये डफर है क्या तू? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दादी, मैं मानता हूँ कि हम ये केस नहीं जीत रहे हैं। ये केस लक्ष्मी जीत रही है, लेकिन अगर लक्ष्मी ये केस जीत रही है तो उसके साथ साथ मेरी भी जीत हुई ना। अभी भी नहीं समझे? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, हाँ, और ये बात उसने पूरी दुनिया के सामने, पूरी अदालत के सामने बता दी है। और पारो मेरी बेटी है। अब अगर लक्ष्मी ये केस जीतेगी तो इसका मतलब यही होगा ना कि लक्ष्मी और पारो दोनों हमारे घर में पूरे परिवार के साथ आके वापस से रहेंगे, क्योंकि मलिष्का और मेरी शादी तो जायज ही नहीं है ना। लक्ष्मी मेरी पत्नी, पारो मेरी बेटी, पूरी फैमिली एक साथ वापस से। अब समझे? ऋषि भाई, ये क्यों नहीं समझ आ रही थी आपको तीसरी बात तब से? मुझे नहीं समझ आ रही थी। मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरी भी। इस केस में कुछ नई बातें, कुछ सच्चाई सामने आई है, कुछ नए मोड़ रिश्तों में देखे गए हैं। उसके आधार पर ऋषि ओबेरॉय और मलिष्का की शादी को ये कोर्ट गैर कानूनी मानती है।